जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम 17/1/2020 को हुआ था, उसी के क्वेश्चन को हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व निम्न में से कौन सा है? तो निम्न में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, बताइए। तो ये है CS यानी सीजियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा, आपको पता ही होगा, फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है? तो पहला है रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, सही है। नाना साहेब कानपुर से, सही है। हजरत महल लखनऊ से, सही है। कुंवर सिंह मेरठ से, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो जगदीशपुर से वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन या प्रोटॉन अनुपात अधिकाधिक होता है सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं क्या? वो प्रदर्शित करते हैं ई निगेटिव उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन निगेटिव उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? जो गलत सुमेलित है वो बताना है। पहला देखते हैं, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को हुआ था, ये सही है, यहाँ पे गलत बताना है। दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था, ये जो है गलत है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 से, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट है आकृति को चुनिए, हाँ संबंधित आकृति, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। बाकी मैं देख लेता हूँ एक बार इसका आंसर, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, कपाल कुंडला के लेखक थे। तो कपाल कुंडला के लेखक कौन थे? कपाल कुंडला के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज न्यूटन ने किया था। कौन किया था? न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेक्लांसी सेल में विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है क्या? तो लेक्लांसी सेल में विध्रुवक के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मैथ का, इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा अगर आपको ज़रूरत है तो। ठीक है, ना तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, x-1 इंटू x-3। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगे, तो स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंग जो होती है अनुप्रस्थ प्रगामी होती है, अनुप्रस्थ प्रगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, 2 3 इंटू 2 4 का मान क्या होगा? इसका मान क्या हो जाएगा? 2 7, पता ही होगा। जब इंटू रहता है तो ऊपर वाले पावर को प्लस कर दिया जाता है, तो 3 + 4 = 2 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 पे पावर 0 का मान क्या हो? तो 3 पे किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 7 मीटर 5 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर, अच्छा ये सब तो आपको पता ही होगा। 7 मीटर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 7 मीटर 5 सेंटीमीटर 705 सेंटीमीटर। 0/5 का क्या होगा? अच्छा 0/5 क्या होगा ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 0 ही होगा। क्या होगा? 0। अगर यही दे देता 5/0 का मान क्या होगा, ये हो जाएगा इन्फिनेटिव, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो लघु ज्वार भाटा शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आता है। किस दिन? लघु ज्वार भाटा है शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है? तो किसी झील के लिटोरल जोन जो है उसमें किनारे पर पौधा होता है। कहाँ होता है? किनारे पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, फास्फोरस को प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था किस में है? तो फास्फोरस को +3 ऑक्सीकरण अवस्था फास्फोरस अम्ल में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कार्बोरेंडम की संरचना कैसी होती है? तो कार्बोरेंडम की संरचना होती है क्रिस्टलीकरण या सिलिकॉन कार्बाइड। कैसी होती है? क्रिस्टलीकरण या सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 19, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जो थोड़ा अच्छा लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? तो 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों की जो निशाने पर प्रमुख पर थे कौन थे? जमींदार थे। कौन? जमींदार। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस आप लोग को पता होगा कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस चीज़ के उपलक्ष्य में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में, आयरन मैन ऑफ इंडिया के उपलक्ष्य में। इनकी जो जयंती है अब वो 31 अक्टूबर 1875 में, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल का? तो 31 अक्टूबर 1875। इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, चंद्रयान-2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया था, उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो उस तस्वीर का नाम रखा गया डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर। ठीक है, तो आप लोग को मैं बता दूं कि चंद्रयान-2 जो था वो 22 जुलाई 2019 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया और चंद्रयान-1 जो था वो 22 अक्टूबर 2008 को, ध्यान रखिएगा, चंद्रयान-1 जो था 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन 22 है, कांग्रेस के 1929 के ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया, तो क्या निर्णय लिया गया था? तो इसमें ये निर्णय लिया गया कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति होनी चाहिए। आपको पता ही होगा कि पूर्ण स्वराज का मांग कब किया गया? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर किसी चालक का जब प्रतिरोध आधा कर देंगे तो चालक का जो ताप होगा वो भी आधा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया? तो राफेल विमान को सर्वप्रथम किसने उड़ाया? शिवांगी सिंह ने। ठीक है, और ये कब उड़ाई थी? गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इन्होंने उड़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा। तो आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा जो है वो स्थिर रहती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, इडक्कल गुफाएं जो कि अम्बुकुथी पहाड़ों पर स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका नाम से ही आप पकड़ सकते हैं वो किस राज्य में है, कुछ नाम वैसे होते हैं। जैसे ये इडक्कल गुफाएं हैं, अम्बुकुथी पहाड़ है, तो इससे पता चल जा रहा है कि ये साउथ का ही होगा। और इडक्कल जो है, इडक्कल से पता चल रहा है कि ये इसका आंसर केरल होगा, तो इसका आंसर वाकई केरल ही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण हैं? तो मरुस्थलीय पौधे के गुण जो है, गुद्देदार तना होता है, बिल्कुल सही, नुकीला पत्ता भी होता है, पता है, आपको पता होगा, और लंबी जड़ें होती है, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन 29 है, निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो किस स्थल से पूछा जा रहा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा कंगनहल्ली। कहाँ से? कंगनहल्ली। ठीक है, कंगनहल्ली स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह बोला जा रहा है, ना कि प्रथम उपग्रह, प्रथम भारतीय उपग्रह, संचार उपग्रह बोला जा रहा है, इसको ध्यान रख के इसका आंसर एप्पल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम का महान्यायवादी बना है? भारतीय मूल का जो कौन सा व्यक्ति है वो व्यक्ति कौन है? सुएला ब्रेवरमैन। क्वेश्चन नंबर 32, डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो डीएनए का क्रियात्मक इकाई है जीन। क्वेश्चन नंबर 33, GSAT-30 उपग्रह का संबंध किससे है? तो GSAT-30 उपग्रह का संबंध है टेलीकम्युनिकेशन से, ध्यान रखिएगा, GSAT-30 उपग्रह का संबंध है टेलीकम्युनिकेशन से। क्वेश्चन नंबर 34 है, बस 2020 का फिल्म फेम अचीवमेंट, देखिए पढ़ने से कोई फायदा नहीं है 2020 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्घाटन यानी आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध है रेहड़ी वाले के ऋण से। विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से? आपको भी पता होगा कि विडाल परीक्षण का संबंध टाइफाइड से है। किससे है? टाइफाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था? बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स समिट शिखर सम्मेलन का सदस्य नहीं है? अच्छा, ब्रिक्स का सदस्य नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो इसमें से बांग्लादेश जो है वो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ठीक है,
इसमें सदस्य कौन कौन है? तो बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, मणिमेखले किस भाषा का महाकाव्य है? तो मणिमेखले जो है वो तमिल भाषा का महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 42, अमीबा भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा करता है? तो अमीबा भोजन का अंतःग्रहण कूटपाद के द्वारा करता है। क्वेश्चन नंबर 43, बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? पता ही होगा कि कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 46, प्रोटीन किससे बना होता है? तो प्रोटीन एमिनो अम्ल से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसमें क्या किया जाता है? 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। कितने? 25 लाख, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 48 देखते हैं, कपास किस कुल से संबंधित है? कपास जो है वो किस कुल से संबंधित है? वो जो है मालवेसी कुल से संबंधित है। किस कुल से? मालवेसी कुल से। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 49 की तरफ। क्वेश्चन 49 है, चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस देश में स्थित है? ये जो स्थित है ना, यूक्रेन में स्थित है। कहाँ है? यूक्रेन में। क्वेश्चन 50, नाभिकीय औषधीय तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान कहाँ है? नाभिकीय औषधीय तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान अपना नई दिल्ली में। क्वेश्चन 51, एयर स्कैनर ऐप किसने बनाया है? तो एयर स्कैनर ऐप किसने बनाया? IIT मुंबई ने। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो नेशनल स्कूल, देखिए अभी नहीं बने, ये 2020 का ही क्वेश्चन है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने थे परेश रावल। क्वेश्चन नंबर 53 है, शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव निम्न में से किस संगठन से संबंधित है? तो शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव UNO संगठन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54, ब्रोंक्स जू कहाँ स्थित है? तो ब्रोंक्स जू जो स्थित है वो स्थित है यूनाइटेड स्टेट्स में, USA में। ठीक है। नेक्स्ट है, H2O2 की संरचना कैसी होती है? तो H2O2 की संरचना, ये वाली संरचना इसकी सही संरचना है। क्वेश्चन नंबर 56 है, अदिस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? तो अदिस अबाबा जो है वो है इथोपिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 1883 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना हुई थी? तो 1883 ईस्वी में इनमें से किस संस्था की स्थापना हुई थी? तो वो संस्था है इंडियन नेशनल एसोसिएशन। वैसे आपको पता ही होगा कि 1884 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। देखिए अंत में मतलब 1884 में ये इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी मिल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही मिल गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है? तो H2SO4 की परमाणुकता 7 होती है। अब नेक्स्ट एक मैथ का क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन है 567 डिवाइडेड बाय 567। इसका आंसर आप लोग खुद जवाब दीजिएगा। इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ, इसमें मुझे पता है कि बहुत सारे लोग गलत करेंगे। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है इसमें बहुत सारे लोग गलत करेंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है लेकिन गलत करेंगे ज़रूर। आप आंसर दीजिएगा इसका कमेंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 60 एक मैथ का क्वेश्चन है, तो इसे भी मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा यहाँ बताने से। आपको आंसर चाहिए, आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपको 24 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉल्यूशन कर दीजिएगा। अगर नहीं सॉल्यूशन हो तो टेलीग्राम पे आके मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा, सेट नंबर और फिर क्वेश्चन नंबर, मैं सॉल्यूशन दे दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो किसके ठीक पहले हुआ था? तो ये हुआ था गांधी इरविन समझौता के ठीक पहले। ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो हुआ था, मुझे फिर से एक बार देख लीजिए। हाँ ठीक है, गांधी इरविन समझौता। और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ कब था? तो ये हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। और ये जो है गांधी इरविन समझौता, ये कब हुआ था?
तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 62 है, परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो परोपकारिणी सभा के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल से जुटे हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो किस हड़प्पा स्थल से मिले? कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 64, ओजोन परत को प्रभावित करने वाला गैस कौन सा? गैस का नाम क्या है? तो ओजोन परत को प्रभावित करने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC भी हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। 65, तापमान की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है। ये जो कैंडेला है ये तापमान की इकाई नहीं है। किसकी इकाई है? ज्योति तीव्रता की। नेक्स्ट क्वेश्चन में 66 है, मार्स गैस निम्न में से कौन सा है? तो मार्स गैस मीथेन को बोलते हैं। क्वेश्चन में 67 है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन 68 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 69 है, सूर्य और तारों के बीच ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य और तारों के बीच ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। क्वेश्चन नंबर 70, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 71, कोयला किस प्रकार का चट्टान है? कोयला किस प्रकार का चट्टान है? ये जो है अवसादी चट्टान है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप निर्मित है, लक्षद्वीप जो है वो निर्मित कैसे? लक्षद्वीप निर्मित है परवाल भित्ति से। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? तो भारत में जो स्थानीय स्वशासन लागू करने वाले थे लॉर्ड रिपन। 75, ऑपरेशन माई सहेली निम्नलिखित विभागों में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया किसके द्वारा? भारतीय रेलवे नहीं कहिए, इसे RPF के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया है? किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। क्वेश्चन 77 है, भारत की प्रथम किसान रेल 7 अगस्त 2020 को कहाँ से कहाँ के मध्य चली थी? ये पूछा जा रहा है। तो ये जो चली थी देवलाली से दानापुर के मध्य। क्वेश्चन नंबर 78, ओणम जो त्यौहार है वो कहाँ का है? केरल का त्यौहार है ओणम। क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से किसे कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड मिला? देखिए 2020 का क्वेश्चन है, हम लोग इसे छोड़ देते हैं, बाकी मैं इसका आंसर बता दूँ, कृष्ण कुमार हुड्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 मई 2020 में 2020 का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन 81 है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है? तो कौन सी नदी का उद्गम स्थल जो अमरकंटक है वो है नर्मदा नदी। ठीक है, और ये जो अमरकंटक है वो मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। मैकाल पहाड़ी जो है उसका सर्वोच्च शिखर क्या है? अमरकंटक। क्वेश्चन 82, पौधे में जाइलम का क्या कार्य है? तो पौधे में जाइलम का कार्य क्या है बताइए? इसका कार्य है जल का परिवहन। और फ्लोएम पूछा जाए तो फ्लोएम भोजन का परिवहन भी करता है और जल का भी परिवहन करता है। क्वेश्चन 83 है, जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जियोलाइट का रासायनिक सूत्र है Na2O इंटू Al2O3 इंटू XSiO2 इंटू YH2O। बहुत लंबा सा इसका फॉर्मूला है, मुझे भी याद नहीं है इसका फॉर्मूला, बाकी मैं इसे ट्रिक से याद कर लिया हूँ क्योंकि बहुत कम के लास्ट में YH2O है, तो इसी हिसाब से इसे याद कर लिया हूँ। लेकिन कभी ऑप्शन इसी से मिला जुला के दे दे तो फंस जाऊँगा। बाकी आप लोग को जो जैसे भी याद हो उसे याद कर लीजिए। जियोलाइट का रासायनिक सूत्र। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर जो है वो उड़ीसा में अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन 85 देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। क्वेश्चन 86 है, बिहार में 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। ठीक है, कुंवर सिंह ने बिहार में किया था। कहाँ से? जगदीशपुर से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह आता है? तो सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध के बीच में शुक्र आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? तो ये अधिवेशन प्रथम हुआ था पुणे में। क्वेश्चन नंबर, पुणे नहीं, गलत हो गया, पुणे नहीं हुआ, बॉम्बे में हुआ था। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। ठीक है, क्वेश्चन 89, यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो तो वस्तु क्या होगी? पानी में डूब जाएगी। बस
क्वेश्चन नंबर 90 है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात स्थित है उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन 91, यदि बीते परसों सोमवार था, देखिए आज ये हो गया क्वेश्चन, आज ये हो गया, बीते परसों कल परसों ये है सोमवार, ठीक है। तो आने वाले परसों क्या होगा? कल परसों, सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार और शुक्रवार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 आ गया, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी ऊपर में 64 आ जाएगा। 2 2 ऐड कर दिया, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 11 2 13, 64 होता 13 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो S की ऑक्सीकरण संख्या ऐसे हो जाएगी +6। क्वेश्चन नंबर 94, डाई इथाइल ईथर को अंधेरा में रखने पर Cl2 की उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनाएगा? तो ये यौगिक कौन सा बनाएगा? ये संरचना बनेगी, आप देख लीजिए। क्वेश्चन 95 है, प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया किसने? तो प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया महादेव गोविंद हरनाडे ने। क्वेश्चन नंबर 96, किसके काल में चांदी की जलाली सिक्के का निर्माण किया गया? तो किसके काल में चांदी की जलाली सिक्के का निर्माण हुआ? ये हुआ अकबर के काल में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। धुआं कैसे बनता है बताइए? तो धुआं बनता है ठोस से गैस में। क्वेश्चन 98, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमालय की ऋतुइक घुमंतु पशुपालक जनजाति है? ये जो है टोडा जनजाति। क्वेश्चन 99, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है कैसा? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है सीधा तथा आभासी। कैसा बनता है? सीधा तथा आभासी। क्वेश्चन नंबर 100, जो कि लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, फॉर्मल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मेथनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों आज का सेट ये समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका नाम है सुपर कॉप RJ। आपको उसका लिंक इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि इस PDF में आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं मिलने वाला है, बाकी इसका आंसर भी मिल जाएगा और उसका जो डिटेल सॉल्यूशन होता है वो भी आपको इस PDF में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।